हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फन्ना। आज का हमारा ऐसे राइटिंग का टॉपिक माइग्रेंट लेबर के ऊपर है। अगर आपको पता हो तो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था कि माइग्रेंट लेबर आर फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो उसी के ऊपर हमने आज का ये टॉपिक लिया है। अब देखिए, टॉपिक है माइग्रेंट लेबर क्राइसिस। तो पहले हम एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं, जिससे 2 मिनट से ज़्यादा जिसे नहीं लगनी चाहिए बनाने में, कि एक्चुअली में माइग्रेंट लेबर की क्राइसिस है क्या। मैंने आपको बताया है ऐसे ड्राफ्ट बनाने से तो आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है ऐसे का, कि आपको एक्चुअल में आगे जब ऐसे लिखना है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म करना है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हम इसे या तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं, या फिर इनफॉर्मल लेबर के साथ लिंक कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो कोविड के साथ भी लिंक कर सकते हैं। प्लस हम इंट्रोडक्शन में ही अपना एक माइग्रेंट लेबर का डेटा देंगे। उसके बाद जो मेन बॉडी है हमारी, उसमें हम सबसे पहले ये बताएंगे कि कौन कौन से क्राइसिस माइग्रेंट लेबर मतलब फेस कर रहे हैं। सबसे पहला तो हम कोविड के बारे में बताएंगे कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था। वर्क फ्रॉम होम हो गया था, एवरीथिंग वाज शट डाउन, तो उनके पास कोई काम नहीं रहा था। तो बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उन्होंने फेस करा। सेकेंडली, हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा डेटा नहीं जिससे पता चल सके कि माइग्रेंट लेबर इंडिया में कितने सारे हैं, कितने इनफॉर्मल सेक्टर में एक्चुअली में वो काम कर रहे हैं, इंटरस्टेट माइग्रेशन किस तरीके से। पूरा प्रॉपर डेटा इंडिया के पास, अभी गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। ना ही गवर्नमेंट के पास है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और थर्डली हम ये लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट लॉज लेकर आती है, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्रॉपर नहीं है। इसलिए जो हमें बोलना चाहिए सिक्योर, एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलना चाहिए माइग्रेंट लेबर को, वो मिल नहीं पाता है। लास्ट में जब हम कंक्लूजन वाला पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें हम सजेशन देंगे। तो सजेशन में सबसे पहला हम ये बताएंगे कि गवर्नमेंट के पास डेटा होना चाहिए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ढंग से होनी चाहिए, जो ब्यूरोक्रेट्स पावर में है वो ढंग से उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इस तरीके से हम अपना पूरा एस्से का स्ट्रक्चर रखेंगे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं आज का एस्से। मैंने आपको पीछे 3 तरीके से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का बताया था, कैसे कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेबर से कर सकते हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से कर सकते हैं, या फिर लास्ट बताया था एक कोविड के स्टार्ट से कर सकते हैं। तो हमने इस बार जो स्टार्ट करा है वो एक्चुअली में कोविड-19 के आउटब्रेक से स्टार्ट करा है, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा, जब 3 महीने का लॉकडाउन लगा था फर्स्ट वेव में, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था कि एक्चुअल में कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं माइग्रेंट लेबर। तो हमने वहीं से स्टार्ट करा है। The lockdown since the COVID-19 outbreak has caused the mass exodus of migrant workers from industrial hubs towards their native places with the fear of livelihood loss. अब हमने लास्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन में जो डेफिनेशन दी है माइग्रेंट लेबर की, वो बताई है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि माइग्रेंट लेबर का ये टॉपिक है तो इसको हम अलग तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो दी हुई है डेफिनेशन वो डिस्कस करी है यहाँ पे। A migrant is a person who is moving or has moved across an international border or within a state away from his/her habitual place of residence. बेसिकली इसका मतलब ये है, जब आप अपने घर से काम करने किसी दूसरे शहर में या दूसरे सिटी डिस्ट्रिक्ट कहीं भी और जाते हो, तो आप माइग्रेंट लेबर कहलाते हो, क्योंकि आपको अपने जहाँ पर आपका रेजिडेंस है, आपके प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो एक्चुअली आप इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हो इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, तो दैट इज़ कॉल्ड एज माइग्रेंट लेबर। उसके बाद हमने डेटा दिया है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा दिया है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2017 estimates that the magnitude of interstate migration in India was close to 9 million annually between 2011 and 2016. तो ये लास्ट में हमने डेटा दे दिया है, डेफिनेशन दे दी है, और जो स्टार्ट करा है वो कोविड से करा है। तो इस तरीके से हम ना इंट्रोडक्शन को इस तरीके से हमने कैटेगराइज करा है। अब हम मेन बॉडी पे आते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी है माइग्रेंट लेबर जो फेस कर रहे हैं। Problem of migrant workers are firstly, lakhs of migrant were rendered jobless as urban area was shut down due to lockdown. ये वही सबसे पहला पॉइंट है जो हमने लिखा था। जब कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन लगा, 3 महीने जब हम घर में थे, तब एक्चुअली में बहुत लोगों ने अपनी एम्प्लॉयमेंट को लॉस्ट करा है। तो उनमें से सबसे ऊपर आता है माइग्रेंट लेबर। तो अपने वर्क प्लेस से अपने रेजिडेंस प्लेस तक जाने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स विटनेस करनी पड़ी है। तो वही हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि सबसे पहला क्राइसिस उन्हें ये विटनेस करा था। Non-availability of work at home state, thus increasing pressure on agricultural land and problem of disguised unemployment. देखिए,
कुछ लेबर ऐसी भी थी जिनके पास अपने रेजिडेंस ऑफ प्लेस में, जैसे सपोज़ कोई वहाँ काम कर रहे थे यूपी में काम, जैसे यूपी के बहुत सारे लेबर्स या बिहार के बहुत सारे लेबर महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, तो जब वो वापस अपने नेटिव प्लेस पर गए माइग्रेट करके, तो कुछ लेबर ऐसे थे जिनके पास लैंड थी एग्रीकल्चर लैंड, बट वो बहुत ही माइनर स्केल की एग्रीकल्चर लैंड है, जिससे वो अपने परिवार को सस्टेन नहीं कर सकते थे एक्चुअली में। पर जब वो वापस गए तो उन्होंने थक हार के अपनी उसी लैंड के ऊपर काम करा। तो जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत थी, सपोज करिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत थी, वहाँ पे जब और लोग वापस आए तो वहाँ पे 20 लोग हो गए। दैट्स फॉर एन एग्जाम्पल। तो एग्रीकल्चर लैंड पे एक्चुअली में एक तरीके से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत से मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक काम अगर 2 लोग कर सकते हैं, वहाँ पे एक्चुअली में उस काम को करने के लिए 6 लोग हैं। तो एक्चुअली में जो बाकी 4 लोग हैं उनकी नेट प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि वो काम 2 लोगों से भी हो सकता था। तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकेंडली, लैक ऑफ डेटा और माइग्रेंट वर्कर। ये मैंने आपको बताया है, गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्चुअली में कोई डेटा नहीं है एग्जैक्ट, जिससे वो बता सके कि कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी माइग्रेंट लेबर की, बिकॉज ऑफ द डेप्लोरेबल कंडीशन इन विच दे लिव एंड वर्क एंड दे आर शटलिंग बिटवीन देयर विलेजेस एंड सिटीज़। इसका रीज़न ये भी है कि डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि वो माइग्रेट करते रहते हैं। अब देखिए, अगर कोई यूपी से है और वो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी डेटा अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि बाई चांस की बात ऐसी होती है, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो महाराष्ट्र गए, वहाँ पे उन्हें नहीं मिला, कुछ महीने या फिर काम करा या कुछ साल काम करके वो स्विच करके किसी और नियर बाई स्टेट में, कर्नाटका में फॉर दैट मैटर, या आंध्रा में, कहीं पे भी, तो इसलिए जो डेटा रखना होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमें पता नहीं चल पाता है कि जो प्रॉब्लम वो किस तरह की प्रॉब्लम वो विटनेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक सर्वे के डेटा ऐड करा है। इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ डेटा अनअवेलेबिलिटी एज द रीजन बिहाइंड देयर पुअर कंडीशन एंड लैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शंस का मतलब है जैसे सोशल सिक्योरिटी नेट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है वो एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है प्रॉपर तरीके से, या फिर अगर है तो उन तक पहुंच नहीं पाती है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शंस अंडर द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने ये बताया था, जो अर्बन एरियाज में अर्बन जो माइग्रेंट्स है वो एक्चुअली में अर्बन एरिया में सबसे बड़े एक पार्ट है सोसाइटी का जिसको हाउसिंग की ज़रूरत है। In 2015, the Ministry of Housing and Urban Affairs identified migrants and in urban areas as the largest population needing housing in cities. अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, हमारे लास्ट का जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें हम सजेशन डिस्कस करते हैं, तो हम सजेशन डिस्कस करेंगे। To counter problem of migrant worker, corrective measures are needed to be taken to reduce disparities and inequalities in the developmental process. Recognition of circular migrant as part of India's urban population. सबसे पहला पॉइंट है कि रिकोगनाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर्कुलर माइग्रेंट को। तो सबसे पहले हमने यही लिखा है कि अर्बन माइग्रेंट अगर रिकोगनाइज़ कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप किसी भी ग्रुप को अगर आप रिकोगनाइजेशन का वो देते हो, टैग देते हो, तो उसके बारे में हमें सारे डेटा अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रिकोगनाइज़ करो सर्कुलर माइग्रेंट को। इट विल कंपेल अथॉरिटीज़ टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ फॉर देम। Also, providing social security net to migrant labor is a step in right direction. And lastly, creating a universal registration system and issue smart social security cards will help in upliftment of migrant worker. हमने यहाँ पे एक्चुअली में आप देखो तो तीन तरीके से सजेशन दी है। एक तो ये कि रिकोगनाइजेशन की ज़रूरत है, दूसरा ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है, और तीसरा ये कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन सिस्टम करवाना है ताकि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो सके। उसके बाद हमने अपना कंक्लूजन देके लास्ट में एंड करा है, द डायर नीड ऑफ द टाइम इज़ एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर अर्बन एरिया। एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, अगर आप विटनेस करोगे MGNRA मनरेगा के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जब कोविड आया था तब ये बात उठी थी, ठीक है रूरल एरिया में वी हैव दिस मनरेगा बट व्हाट अबाउट अर्बन एरिया। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सजेशन आई थी कि हमें जस्ट लाइक मनरेगा हमें रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी स्कीम की, तो वही हमने सजेशन डाली है। और ये स्कीम सिर्फ माइग्रेंट लेबर के लिए ही नहीं, मतलब ये आप अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये था पार्लियामेंटेरियंस का कि ऐसी स्कीम होनी चाहिए सिमिलर टू मनरेगा अर्बन एरिया में भी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा विटनेस अगर हम करें तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अर्बन एरियाज़ में भी। तो
हमने यही डाल के कंप्लीट करा है हमारे ऐसे को। द डायर नीड फॉर द टाइम इज एम्प्लॉयमेंट guarantee scheme for urban area similar to Manrega of rural area, and a comprehensive strategy to formulate a national policy on migrant labor which address the socio-economic needs of the labor holistically। तो हमने इस तरीके से इस ऐसे को कंप्लीट करा है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।